हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायोग्राफी के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका एग्ज़ाम का सारा टॉपिक कवर कर दिया गया है, बस ग्रुप ई और ग्रुप ए बचा हुआ है। तो ग्रुप ई में जो है आपका 3-4 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है और प्रायोडिकल एसेज और पर्सनल एसे है। तो इस लेक्चर में हम बात करते हैं, इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बारे में। और इससे एक और लेक्चर आएगा जो कि शाम में रात 8 बजे तक के करीब आ जाएगा, वो प्रायोडिकल और पर्सनल एसे पर होगा। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट्स वाइज कवर कर देते हैं। इसका नोट्स प्रोवाइड करेंगे ना, तो अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए नोट्स, इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो बायोग्राफी मतलब बायोग्राफी का मतलब जीवनी क्या होता है। तो बायोग्राफी इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन। ये एक बायोग्राफी जो होता है एक शॉर्ट स्टोरी होता है किसी पर्सन के, किसी भी इंसान का एक शॉर्ट स्टोरी होता है पूरे लाइफ का, जो कि किसके द्वारा लिखा जाता है, किसी दूसरे इंसान द्वारा लिखा जाता है। बायोग्राफी जो वर्ड है दो वर्ड का कम्बिनेशन है। पहला वर्ड है बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है बाबू राइटिंग। तो जो है बायो का मतलब लाइफ और राइटिंग। ठीक है, जी, लाइफ के बारे में जो राइटिंग लिखी जाती है, लाइफ के बारे में सारी चीज़ें, उसी को बोलते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी का हिंदी होता है जीवनी, और बायोग्राफी दूसरे पर्सन द्वारा लिखा जाता है पूरे के पूरे किसी पर्सन के लाइफ के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आपके बारे में लिखा जाएगा, कोई और आदमी आपके बारे में पूरे लाइफ के बारे में लिखेगा, तो उसको बोलेंगे बायोग्राफी। ठीक है, अब बायोग्राफी क्या है, तो इसके बाद देखते हैं। बायोग्राफी इज अ फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर मैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और ये बायोग्राफी जो होता है फुल अकाउंट होता है, मतलब उसके बर्थ से लेके डेथ तक की सारी बातें उसमें बताई जाती है दूसरे पर्सन द्वारा। ठीक है, जिसको उसके बारे में, जो उसके बारे में रिसर्च करता है, जो उसके बारे में सारे कुछ जानता है, वही बायोग्राफी लिखता है। ठीक है, हिज एक्सपीरियंस, बिहेवियर, एक्सटर्नल सराउंडिंग, फैमिली, कैरियर। और जो बायोग्राफी जो लिखता है बायोग्राफी, उसको आपके पूरे लाइफ के बारे में सारा कुछ पता रहता है, जिसके बारे में वो बायोग्राफी लिखता है। तो ठीक है, अब उसमें क्या वो इंक्लूड करता है, बर्थ से लेके डेथ तक के बीच में वो क्या इंक्लूड करता है, उसमें एक्सपीरियंस उस पर्सन के, बिहेवियर उसका कैसा था इसके बारे में, उसके आसपास की सराउंडिंग कैसी थी, उसकी फैमिली के बारे में भी चर्चा होती है, उसके कैरियर में क्या अप एंड डाउन रहा है वो उसके बारे में चर्चा करता है। तो बायोग्राफी में इन सभी चीज़ों को इंक्लूड की जाती है। अब देखिए आगे क्या है। बायोग्राफी इज डिफाइंड बाय जॉन ड्राइडन एज द हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मैन लिव्स। और देखिए बायोग्राफी को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, जो कि जॉन ड्राइडन का डिफिनेशन है। वो क्या बोलते हैं, द हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मैन लिव्स, मतलब एक इंसान के लाइफ की पूरी हिस्ट्री है वो। बायोग्राफी क्या है, एक इंसान की पूरी हिस्ट्री है पूरे लाइफ की। ठीक है, उसके द्वारा यही बोला जाता है द हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मैन लाइफ्स। ठीक है, अब इसके अगले पॉइंट की बात करें तो इट इज़ अ सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस। देखिए बायोग्राफी अगर हम खुद से लिखेंगे तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, मतलब मुझे मेरे बारे में बहुत अच्छा मालूम रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। लेकिन मेरे बारे में मेरे ऊपर कोई दूसरा पर्सन लिखेगा मेरी पूरी लाइफ के बारे में, तो उसको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, उसको सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस रहेगा। इट डिस्क्राइब अ रियल पर्सन। और देखिए जिसके बारे में बायोग्राफी लिया जाता है वो क्या इमेजिनेशन फॉर फिक्शन कैरेक्टर नहीं होता है, वो किसी इंसान जो रियल में होता है उस पर लिखा जाता है। इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट देयर चाइल्डहुड टू डेथ। और ये इन्फॉर्म करता है पूरे बचपन से लेकर उसके डेथ मतलब मृत्यु तक की सारी बातें इसमें डिफाइन की जाती है, इन्फॉर्म की जाती है। ठीक है, तो बायोग्राफी के आगे चर्चा करें तो बायोग्राफी दो प्रकार का जनरली होता है। पहला है प्योर बायोग्राफी और दूसरा है इम्प्योर बायोग्राफी। प्योर बायोग्राफी के अंदर भी बहुत सारा आता है, इम्प्योर बायोग्राफी के अंदर भी बहुत सारा आता है। तो देखिए प्योर बायोग्राफी क्या होता है, तो इट गिव्स perfect picture of the development of the both internal as well as external life of its subject। प्योर बायोग्राफी क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये पूरे बायोग्राफी जो प्योर बायोग्राफी होता है किसी इंसान के पूरे जितने भी उसके अप एंड डाउन्स रहते हैं सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें बताया जाता है। लेकिन इम्प्योर में क्या होता है, उसके जो बैड पार्ट होते हैं उसके लाइफ के वो नहीं बताया जाता है। लेकिन जबकि प्योर में क्या होता है, उसके लाइफ में कुछ बुरी बातें भी होती है, अच्छी बातें भी होती है, सारे के सारे उसमें चर्चा की जाती है बचपन से लेके मृत्यु तक की। ठीक है, लेकिन इम्प्योर में जो बैड पार्ट होता है, जो एविल वाली पार्ट होती है, जो कि शेयर करने लायक नहीं होती कुछ, तो वो भी उसमें
इसमें इम्प्योर में नहीं शेयर किया जाता, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है। अटेंशन मस्ट बी पेड, जो कि जेम्स कैम्पबेल द्वारा लिखा गया है। शेक्सपियर के ऊपर जो लिखा गया, पार्क हैनन ये है। इसके बाद द ब्रॉन्टी मिथ, जो कि एमिली ब्रॉन्टी पे लिखा गया है लुकास्टा मिलर के द्वारा। तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल है बायोग्राफी के। तो बायोग्राफी आपके लिए कम इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसमें थोड़ा कम इंक्लूड किया है, इंक्लूड किया, लेकिन ऑटोबायोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो ऑटोबायोग्राफी इज अ कम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड, ये 3 वर्ड का कम्बिनेशन है। पहला है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद, और बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग। तो पहले ये समझिए कि ऑटोबायोग्राफी का हिंदी होता है आत्मकथा, जो कथा जो आत्म मतलब खुद द्वारा लिखा जाता है, खुद के द्वारा, तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी 3 वर्ड का कम्बिनेशन है। ऑटो का मतलब खुद से लिखा गया, खुद से, राइटिंग मतलब राइटिंग, और इसके बाद बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ के बारे में खुद से जो लिखा जाता है, मतलब अपने लाइफ के बारे में। मैं खुद अगर किसी अपना लिखूंगा अपने लाइफ के बारे में, पूरी जीवनी मतलब पूरा आत्मकथा, तो उसके बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब कोई इंसान अपने लाइफ के बारे में बचपन से लेकर जब तक वो जिंदा रहता है उसके बारे में अच्छे से वो लिखता है, तो उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एंड ऑटोबायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ दैट इट इज रिटन बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ। और ये ऑटोबायोग्राफी पूरा अकाउंट होता है किस पर्सन का, और वो क्या लिखता है, और इंडिविजुअल हिमसेल्फ, और वो खुद के द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखता है। देखिए ध्यान से समझिए, एन ऑटोबायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ, ये एक पर्सन का पूरा अकाउंट होता है जिसमें क्या वो खुद के बारे में खुद ही लिखता है। और उसके बाद क्या है, ऑटोबायोग्राफी डिस्क्राइब अबाउट हिज मूड्स। देखिए ऑटोबायोग्राफी में वो अपने जो बिहेवियर होता है, जो इंसान अपने बारे में तो अच्छे से जानता है, तो वो जब वो ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो वो सारा कुछ इसमें डिफाइन करता है, जैसे कि मूड के बारे में, वो उसका मूड कैसा रहता था, इसके बाद बिहेवियर उसका कैसा है, उसके बाद अचीवमेंट के बारे में वो अपने चर्चा करता है, वीकनेस के बारे में, जो कि सब लोग नहीं चर्चा करते हैं, तो ये वीकनेस के बारे में भी चर्चा किया जाता है इसमें, सक्सेस के बारे में, फेलियर जो होता है उसके लाइफ में, उस सब के बारे में फुल्ली डिटेल वो खुद बताते हैं। अब इसका जो होता है, इसके बाद क्या, फेमस लाइन, और ये ऑटोबायोग्राफी का डिफाइन करने का एक और फेमस लाइन है, व्हेन यू राइट बायोग्राफी यू राइट अबाउट योर लाइफ। जब आप एक बायोग्राफी लिखते हो, ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पे बायोग्राफी नहीं है ऑटोबायोग्राफी है, तो व्हेन यू राइट ऑटोबायोग्राफी यू राइट अबाउट योर लाइफ, तब आप क्या करते हो कि अपने पूरे लाइफ के बारे में लिखते हो, जब आप ऑटोबायोग्राफी लिखते हो, तो यही बात है। उसके बाद क्या है, नॉट ऑल बायोग्राफी आर बुक, ऑटोबायोग्राफीज कैन ऑल्सो बी मूवीज बट वेरी लिटल ऑटोबायोग्राफी मूवीज। देखिए एक बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट ऑल बायोग्राफी आर बुक, सारे बायोग्राफी जरूरी नहीं कि आपका बुक में ही पब्लिश और बुक में ही लिखा जाए। कुछ ऑटोबायोग्राफियाँ जो होती है वो क्या होते हैं, पब्लिश कराए जाते हैं, क्या वो मूवीज़ के फॉर्म में भी लिखी जाती है, मूवी के फॉर्म में भी बनाए जाते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और जो कि ऑटोबायोग्राफी जो मूवी के फॉर्म में बनती है वो थोड़ी छोटी बनती है मूवी के मुकाबले, ठीक है। जो अच्छी मूवी होती है जो काफ़ी देर की रहती है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी जनरली कम देर की होती है, ठीक है। अब देखिए ऑटोबायोग्राफी के बारे में और चर्चा की जाए तो द ऑथर नो हिमसेल्फ इन एंड आउट, देयरफॉर ही कैन रिलेट द इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ सक्सेसफुली। वो अपने लाइफ के बारे में, वो अपने इन एंड आउट सारे चीज़ के बारे में जानता रहता है, इसलिए वो अपने लाइफ के इंसिडेंट से बहुत ही अच्छे से रूबरू होता है, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से अपने लाइफ को डिफाइन कर पाता है। उसके बाद क्या है, ऑटोबायोग्राफी इज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। और जब मैं खुद के बारे में, अपने लाइफ के बारे में मैं तो अच्छे से जानता हूँ, तो जब मैं अपने बारे में मैं खुद ही लिखूंगा तो वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, जबकि बायोग्राफी मेरा सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस रहेगा अगर हम किसी के दूसरे के बारे में लिखेंगे तो, क्योंकि मैंने उसका लाइफ थोड़ी जिया है, मैंने तो खुद का लाइफ जिया है। तो अगर मैं खुद के बारे में लिखूंगा तो वो ऑटोबायोग्राफी है और मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जबकि मैं अगर किसी के बारे में लिखता हूँ दूसरे के बारे में तो वो मेरा सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद क्या है, द एम एंड पर्पस ऑफ ऑटोबायोग्राफी इज प्रेजेंट पर्सनैलिटी। और देखिए एम जो होता है किसी बायोग्राफी का लिखने का, उसका पर्पस क्या होता है ऑटोबायोग्राफी का लिखने का, कि उसका ये दिखाना रहता है कि वो अपने पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करना चाहता है, पर्सनैलिटी को दिखाना चाहता है कि मैं किस टाइप का पर्सन था, मेरी पर्सनैलिटी क्या थी, मैं क्या सोचता था किसी दुनिया के बारे में। तो ये सब वही दिखाया जाता है ऑटोबायोग्राफी की तरह, कि किस तरह वो सोचता है। अब क्या, ऑटोबायोग्राफी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और ऑटोबायोग्राफी होता है फैक्ट्स पर आधारित होता है, जबकि उसमें फालतू ज़्यादा चीज़ नहीं होती है जनरली, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से समझिएगा। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पर्सन इज नेवर अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अ लाइफ। देखिए ऑटोबायोग्राफी कोई इंसान कब लिखता है, वो खुद के बारे में कब लिखेगा, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो मरने से पहले लिखता है, मरने के बाद कोई थोड़ी अपने बारे में लिख सकता है। तो ऑटोबायोग्राफी जब मरने तक ही, मान लीजिए कभी मिडिल एज में ही, जबकि मान लीजिए 70 मान लीजिए कि 50-60 में कोई
कोई लिखता है तो 50-60 के आगे भी तो वो 10 साल मान लीजिए जीता है, तो 60 साल में वो ऑटोबायोग्राफी लिखा तो 10 साल का तो उसका छूट गया। तो ऑटोबायोग्राफी कभी भी पूरी नहीं होती है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पर्सन इज नेवर कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ लाइफ, हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, उसके पूरे लाइफ की हिस्ट्री नहीं होती है। वो जब तक वो बायोग्राफी लिखे नहीं रहते तभी तक की उसमें हिस्ट्री होती है। तो इतना समझ गए होंगे। अब इसके टाइप्स की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्योर बायोग्राफी होते हैं, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी होते हैं, ऑटो फिक्शन में लिखी जाती है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल होती है, ऑटोबायोग्राफिकल सॉन्ग की तरह लिखी जाती है, लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी होती है। अब चलिए इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए प्योर ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, तो प्योर ऑटोबायोग्राफी इज दैट ऑटोबायोग्राफी, देखिए प्योर ऑटोबायोग्राफी इज दैट ऑटोबायोग्राफी विच रिलेट लाइफ फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड मेच्योरिटी। देखिए ये प्योर ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जिसमें चाइल्डहुड से लेकर उसके मेच्योरिटी तक की सारी बातें इंक्लूड की जाती है, जिसमें सक्सेस फेलियर सारे कुछ हो, तो उसको बोलते हैं प्योर ऑटोबायोग्राफी। अब स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, दिस रिलेट जर्नी टुवर्ड्स गॉड, इट इज़ अ रिलीजियस कन्वर्जन व्हेन अ राइटर्स मूव्स फ्रॉम मटेरियलिस्टिक लाइफ टू हायर स्पिरिचुअल लाइफ, देन इट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी वो होता है जब कोई इंसान अपने रिलीजियस पार्ट को, अपने लाइफ के रिलीजियस पार्ट को लिखता है और उसी के बारे में वो लिखता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ को कैसे छोड़ के वो स्पिरिचुअल की तरफ वो मूव किए। तो उसके बारे में जब वो पूरी की पूरी उसमें बायोग्राफी लिखती है, ऑटोबायोग्राफी अपने रिलीजियस पार्ट की, मतलब अध्यात्म के पार्ट को, भगवान की तरफ वो जो गए उसके पार्ट को, तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है ऑटो फिक्शन, जो कि है ऑटो फिक्शन क्या होता है, दीज आर द सम राइटर्स हु हैव सक्सेसफुली मिंग्ड फैक्ट ऑफ देयर लाइफ विद द इमेजिनेटिव इंसिडेंट। देखिए जब कोई राइटर जो होता है वो अपने ऑटोबायोग्राफी में है ना इमेजिनेटिव इंसिडेंट को भी, मतलब इमेजिनेशन से भी कुछ कुछ ऐड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटो फिक्शन, ठीक है। अब ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल क्या होता है, तो समटाइम्स राइटर हैव रिटन देयर जर्नी फ्रॉम जर्नी ऑफ लाइफ इन अ फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी बट दे हैव चेंज द नेम एंड लोकेशन। देखिए कुछ राइटर होता है जो अपने बारे में पूरी तरीके से रिवील नहीं करना चाहते, तब वो क्या करते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल की तरह लिखते हैं। उसमें क्या करेंगे, अपना नाम और लोकेशन सारी चीज़ को उसमें चेंज कर देंगे और उसमें कहानी रहेगी उन्हीं की, लेकिन सारा कुछ चेंज करके उसको पब्लिश कराया जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। अब देखिए लास्टली क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल सॉन्ग। ऑटोबायोग्राफिकल सॉन्ग क्या होता है, तो कुछ राइटर्स क्या होते हैं सॉन्ग के फॉर्म में अपने ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल सॉन्ग। मे सॉन्ग राइटर्स हैव रिटन सॉन्ग टू रिलेट सम इंसिडेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइफ। वो अपने एक्सपीरियंस, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को, अपने इंसिडेंट को क्या करते हैं सॉन्ग के फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल सॉन्ग, ठीक है। अब लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, तो लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय लिटरेरी मैन इज नोन एज द लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी। और लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी ऐसा होता है कि कुछ पर्सन जो होते हैं जिसको लिटरेरी नॉलेज नहीं रहता उतना लिटरेचर के बारे में, तो वो क्या करते हैं दूसरे द्वारा अपने ऑटोबायोग्राफी को लिखवाते हैं। सारी कहानी उसी की होती है लेकिन वो दूसरे द्वारा, जिसको लिटरेरी का अच्छा नॉलेज होता है उसके द्वारा लिखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी। जिसमें एक और बात बताते हैं इसके ऑटोबायोग्राफी के बारे में कि देखिए कुछ जैसे कि कलाम जी जो थे, जैसे अब्दुल कलाम सब थे, तो वो सब क्या करते थे, जैसे सचिन तेंदुलकर जी, तो ये सब क्या हुए, वो सब खुद ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखे थे, वो दूसरों द्वारा लिखाया गया था, मतलब वो खुद सारा कुछ उसका ही था लेकिन लिखने वाला पर्सन कोई और था। तो ऐसे भी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी बहुत अच्छे से खत्म होता है और इसको मैं आप सेंड कर दूंगा। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा जिसमें पर्सनल एसेज और प्रैक्टिकल एसेज जो कि इंपॉर्टेंट है वो होगा, तो आज 8 बजे तक आ जाएगा, लेट से 9 बजे तक आएगा, तो उसको देख लीजिएगा। आपका ग्रुप ई भी खत्म, उसके बाद बस एक ग्रुप बचेगा, ग्रुप ए, और आपका द रैप ऑफ द लॉग, उसको भी 2 दिन के अंदर में खत्म करके इस पूरे की पढ़ाई के खत्म करते, तब आप क्या कीजिएगा, आपका 11, 12, 15 दिन जो मतलब 13 दिन के करीब मिलेगा, उसमें आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेंशन बिना लिए अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।